धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। अब आइए, अब तक श्वासक मनु शत्रुपा की बेटियों की कथा से बढ़ती है। अब आगे आइए बेटाओं की कथा में बढ़ते हैं। श्वासक मनु के दो पुत्र हुए हैं जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। तो महाराज प्रियव्रत अयोध्या के राजा हैं। अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्यार वात्सल्य देने वाले हैं। एक बार महाराज प्रियव्रत वन में शिकार खेलने के लिए गए। मैया शिकार खेलने गए तो एक हिरनी मिली है। हिरनी महाराज प्रियव्रत ने धनुष और बाण उठाया और हुआ क्या है भैया, वहां
वो हिरणी गर्भवती थी, ऐसा ही नहीं भैया। और यह है फूलों की माला 101 रुपए से सम्मान कर रही है। ये हमारी भाभी जी, हमारे शैलेश भैया की धर्मपत्नी, हमारी भाभी जी 100 रुपए और फूलों की माला डाल के सम्मान कर रही है। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान भगवान से आशा आकांक्षा है। आइए मैया तो हिरनी के बाढ़ मारा, प्रियव्रत ने हिरनी गर्भवती थी, बच्चा पेट से बाहर निकल आया। हिरनी बेचारी जमीन पर गिर गई और उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसी जगह ब्रह्मा पुत्र नारद आए, प्रियव्रत से कहा महाराज तुम कैसे राजा हो जो तुमने एक हिरनी को मार दिया, धिक्कार है ऐसे राजा पर। प्रियव्रत की बात को सुन के जवाब, नारद की बात को सुन के जवाब दिया महाराज मुझे माफ करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद में कभी ऐसी भूल नहीं होगी। क्षमा याचना मांगी और कहा कि आज से ही भगवान का भजन करूंगा। प्रियव्रत अपने घर आए, अपने छोटे भैया उत्तानपाद को राज का राजा बना दिया और वन में भगवान का भजन करने के लिए सदा सदा के लिए चले गए। अब इधर अयोध्या के राजा बने हैं महाराज उत्तानपाद, बहुत अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र जैसा प्यार बात दे रहे हैं। महाराज इनके घर में सब कुछ है, महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर उत्तानपाद अयोध्या के बहुत अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र जैसा। भागवत महापुराण में दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। 50 रुपए प्रदीप यादव प्रधान सहायक इटौआ, 100 रुपए भोजराज मौर्य इटौआ, 500 रुपए सुनहरी सिंह मौर्य जी और 100 रुपए सोना सिंह गुरु जी और 100 रुपए संजय यादव। कामना करते हैं भगवान इनके घर को धन और धान्य से भरपूर रखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे दानदाताओं के लिए। आइए श्री सुखदेव समझाते हैं राजा परीक्षित, महाराज उत्तानपाद बहुत ही अच्छे राजा हैं, इनके घर में भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान की कृपा से कोई घर में कमी नहीं, बड़ी सुंदर पत्नी है, धन दौलत भरपूर है, भंडार भरे हुए हैं, प्रजा भी बहुत अच्छी है। महाराज सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी है उत्तानपाद, उनकी पत्नी क्यों दुखी है? क्योंकि घर में धन दौलत कितना भी भरा हो, अगर उसके बीच में कोई बालक ना हो, एक घर बिना बच्चे के